कल काफ़ी लोगों ने पूछा था कि इसको डाउनलोड कैसे करें, इसको सेव कैसे करें और इसको दोबारा एक्सेस कैसे करें, द नोटबुक दैट वी क्रिएटेड यस्टरडे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी कोई नोटबुक ओपन नहीं की है, बिकॉज आई वुड लाइक टू शो यू कि जो आपने पहले ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है उसको आप कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है। सेव करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, जो भी आप वहाँ क्रिएट कर रहे हैं वो अपने आप ही सेव हो जाता है। ठीक है। तो बात करते हैं कि एक्सेस कैसे करना है। सिंपल, आप फिर से ब्राउज़र टैब में जाइए। आपको सर्च करना है कोलैब। ठीक है, सीरा खुल गया। फिर से फर्स्ट लिंक, मोस्ट प्रोबेबली आपको जाना है फर्स्ट लिंक पे। ठीक है। अब आपने एक नोटबुक ऑलरेडी बना ली है, सो चांसेस आर आपको भी ये स्क्रीन दिखेगी। और आपने जो भी अपना पहला न्यूरल नेटवर्क बनाया था, सॉरी, आपने जो भी अपना पहली फाइल बनाई थी वो आपको यहाँ दिखेगी। करेक्ट। अगर ऐसा नहीं है तो एनीवेज लेट्स कैंसिल इट। ठीक है। क्योंकि अभी कभी वो क्या ऑर्डर में नहीं दिखा था। आपको क्या करना है, आपको जाना है फाइल पे। लेट मी हाईलाइट इट। और सभी लोग प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि इस तरह के स्टेप्स जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। इट्स बेटर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा नए नए प्रोग्राम्स बनाने में स्पेंड करें इंस्टेड ऑफ जस्ट रिपीटिंग दी स्टेप्स। तो फिर से बता रहा हूँ आपको, गो टू द फाइल ऑप्शन। आपको वहाँ पे क्लिक करना है। अब जब आपको नई नोटबुक बनानी है तो आपके पास एक ऑप्शन है न्यू नोटबुक का। ठीक है। अगर आपको कोई नई नोटबुक बनानी है एकदम, तो आपको न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है। अगर आपको अपनी पुरानी कोई नोटबुक क्रिएट करनी है तो आपको ओपन नोटबुक पे क्लिक करना है। ठीक है। ओपन नोटबुक। अब आपको इसमें, आपके लिए शायद वो एक ही नोटबुक दिखेगी, मुझे काफ़ी सारी दिखा रहा है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हैं जब तक कि आपको नोटबुक मिल नहीं जाती। या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे हमारी नोटबुक का नाम क्या था, पाइथन। तो ये देखिए, ये आ गई, python1.ipynb। इसको ओपन करने के लिए आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है और दैट्स इट। आपकी नोटबुक ओपन हो चुकी है। ठीक है। तो आप सब लोग भी एक बार ट्राई कीजिए। ट्राई टू ओपन द सेम नोटबुक एंड लेट मी नो इफ यू आर एबल टू डू इट। या फिर किसी को कुछ मिल नहीं रहा, समवन इज फेसिंग एरर, क्विकली टेल मी। वो लोडिंग टाइम तो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड्स मोस्टली। ठीक है। अच्छा, आज हम अब जैसे कुछ लोग डाउट्स पूछना स्टार्ट कर दिया है, हम क्या करेंगे कि आज हम कुछ नए प्रोग्राम्स बनाएंगे, तो मैं चाहता हूँ आपका पूरा अटेंशन उन्हीं पे हो। जो भी एरर्स आपको कल के प्रोग्राम में आए थे वो हम लास्ट में थोड़ा सा टाइम निकालेंगे और तब डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आई होप आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपके लिए एक स्पेशल डाउट सेशन भी है ऑन थर्सडेज, पूरे 2 घंटे, जहां आप केवल डाउट ही पूछेंगे। क्या आप सबको पता है ये? राइट। तो अगर क्लास में कभी ऐसा होता है कि सपोज आई एम रिसीविंग अ लॉट ऑफ डाउट्स और कुछ 3-4 डाउट्स जो रह गए हैं, राइट, कुछ 3-4 एरर्स जो मैं सॉल्व नहीं कर पाया क्लास में, तो आपके पास हमेशा वो एक ऑप्शन है टू आस्क द सेम इन द डाउट क्लियरिंग सेशन। ठीक है। नोटबुक में शेयर करूंगा आपके साथ। आज से मैं नोटबुक शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और हम अगले सेशन में क्या करने वाले हैं उसके रिलेटेड नोटबुक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर होके आए थोड़ा सा। ठीक है। नहीं कमलेश, यू चेक ऑन योर एंड, क्योंकि बाकी सब लोग कह रहे हैं द वॉइस इज फाइन। तो आप अपने एंड पे थोड़ा सा चेक कीजिए। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्या सभी ने नोटबुक्स ओपन कर ली है? ठीक है। अब मुझे एक और चीज़ बतानी है आपको। पे अटेंशन। हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि नई नोटबुक कैसे बनानी है, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि पुरानी नोटबुक को ओपन कैसे करना है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगर हमारे सिस्टम में कोई फाइल है उसको यहाँ कैसे अपलोड करें।
करेक्ट? यस और नो? भाई हमें पुरानी नोटबुक जो यहाँ अवेलेबल हमने बनाई वो ओपन करना आता है। हमें ये भी पता है कि नई नोटबुक कैसे बनानी है। लेकिन थ्रू आउट द कोर्स मैं भी आपके साथ काफ़ी सारी नोटबुक शेयर करूंगा। जैसे ये नोटबुक जो हमने कल बनाई, ये भी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो LMS टीम वो आपको शेयर करेगी, आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सिस्टम में कहीं होगी वो फाइल। तो उसको यहाँ पे कैसे अपलोड करें, ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट? ठीक है। तो अब देखते हैं वो कैसे करना है। वो भी बड़ा सिंपल है, आपको फिर से फाइल ऑप्शन पे जाना है, न्यू नोटबुक, ओपन नोटबुक, और ये जो तीसरा ऑप्शन है अपलोड नोटबुक। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। फिर आपके पास एक ब्राउज का ऑप्शन आएगा। ब्राउज के बाद आपके पास ये विंडो खुलेगी जहाँ जो भी नोटबुक्स एग्जिस्ट करती हैं आपके पीसी में वो आपको दिखाएगा। तो आपने जहाँ भी वो नोटबुक डाउनलोड किया आप वहाँ जाइए, आप उस पर क्लिक कीजिए, और फिर दैट नोटबुक विल बी अवेलेबल। अब ये तो जैसे ऑलरेडी यहाँ है, मैं कोई और नोटबुक अपलोड करके दिखाता हूँ आपको, पुरानी। जैसे कि ये नोटबुक, आपको उस पर क्लिक करना है, आपको फिर ओपन पे क्लिक करना है, और दैट्स इट। अब वो नोटबुक आपकी यहाँ ओपन हो जाएगी। ये रही। डन। इजी। तो नोटबुक अपलोड कैसे करनी है वो क्लियर आप सभी को? ठीक है, परफेक्ट। यस। अगर आपके सिस्टम में कोई नोटबुक है सौरभ, अगर आप चाहते हैं कि यू शुड बी एबल टू एक्सेस इट इन द कोलैब, तो वो आपको पहले यहाँ अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि कोलैब एक क्लाउड एनवायरनमेंट है, ये आपके सिस्टम पे रन नहीं कर रहा है। हाँ, रिमूव भी कर सकते हैं, आप किसी भी नोटबुक को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम आप सबने भी शायद कोई नोटबुक अपलोड की होगी, बट फॉर टुडे सेशन वी नीड द नोटबुक विच यू आर वर्किंग ऑन यस्टरडे। तो हम उसी को ओपन करते हैं। आज हम कुछ नए प्रोग्राम्स बनाते हैं। रेडी? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम एक बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। Create a program to take two numbers as input and add them। सिंपल सा प्रोग्राम है। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले हमें क्या करना है इसके लिए। आप मुझे गाइड कीजिए कि भी मुझे अगर ये प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहला स्टेप क्या होगा? इनपुट वेरिएबल। पहले हमें दो वेरिएबल चाहिए जिनके अंदर हम ये दोनों नंबर्स को इनपुट करेंगे। और वेरिएबल्स के नाम आप ए और बी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ अलग दिखाता हूँ। उन वेरिएबल्स के नाम हम रख देते हैं नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इनपुट फंक्शन यूज़ करना है। यहाँ हमारा पहला नंबर इनपुट हो जाएगा, और यहाँ हमारा दूसरा नंबर इनपुट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब क्या बेटर रहेगा कि इसके अंदर हमको एक मैसेज सा भी डाल दें कि भी एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। बेटर रहेगा। ठीक है, डाल देते हैं एंटर द फर्स्ट नंबर। डन। दूसरा मैसेज भी डाल देते हैं एंटर द सेकंड नंबर। ठीक है, हो गया। अब हमारे नंबर से इनपुट हो गए। अब हमें क्या करना है?
अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो अब ऐड करने के लिए अब वो जो रिजल्ट है उस एडिशन का वो भी हमें कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा ताकि हम उसको आउटपुट में प्रिंट कर सकें। यस और नो? ठीक है, तो एक बना लेते हैं वेरिएबल रिजल्ट। अब रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं। अब तक हम केवल स्ट्रिंग्स के साथ डील कर रहे थे, यहाँ थोड़ा सा मैटर अलग है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑपरेशंस की। ठीक है, ऑपरेशंस क्या होते हैं कि इट इज़ समथिंग वी परफॉर्म ऑन वेरिएबल्स। ये कुछ कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं या बाकी अलग अलग तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ हमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए इट्स वेरी सिंपल, हमें एक ऑपरेटर यूज़ करना है, प्लस। तो हम सिंपल सा लिख देंगे num1 प्लस num2। मैं कमेंट में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सिर्फ एग्जांपल है, आगे के सेशंस में हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेशन, कॉन्कैटिनेशन, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज का सिर्फ टारगेट यही है कि वी अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, और ये जो प्लस है ये है आपका एक ऑपरेटर। ठीक है, सिंपल। अब हमें क्या करना है, हमें बस इस रिजल्ट को प्रिंट करना है। तो हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रिंट द रिजल्ट आफ्टर एडिशन इज रिजल्ट। ठीक है, अब बिफोर एग्जीक्यूट दिस आप लोग मुझे बताइए, क्या इस प्रोग्राम में ऐसी कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही? कोई भी पीस ऑफ कोड और कोई भी ऐसा पार्ट विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? क्विकली। सारे स्टेटमेंट्स क्लियर हैं? हाँ, वो भी हो सकता है। समझा। देखो, इसमें हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंट द रिजल्ट आफ्टर एडिशन इज, जैसे मैंने बताया था प्रिंट में आप ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले रिजल्ट में स्टोर करवाने की बजाय आप सीधा इस प्रिंट स्टेटमेंट में लिख सकते हैं num1 प्लस num2। वो भी सही है, लेकिन फॉर बेटर क्लैरिटी और ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसको सेपरेटली लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि भाई ये जो चीज़ है यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने दे दिया 1। एंटर द सेकेंड नंबर, मैंने दे दिया 1। ठीक है, अब रिजल्ट क्या आना चाहिए इसमें? 2। ठीक है, तो देखते हैं क्या। तो ये रहा हमारा रिजल्ट। ये क्या हो गया? ये आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने मुहावरे में तो सुना था 1 और 1 11। तो क्या वो मुहावरा इज दैट बेस्ड ऑन पाइथन? ये सही में 1 और 1 11 हो रहा है यहाँ पे? यस और नो? करेक्ट। काफ़ी लोगों को आंसर भी पता है, तो दैट इज़ ग्रेट, लेकिन फिर भी हम इसको समझते हैं। तो यहाँ एक सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं वो यहाँ लिख देता हूँ। अब मैंने स्टेटमेंट लिखा, इनपुट इज ऑलवेज टेकन एज अ स्ट्रिंग। अब इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग का मतलब क्या है? स्ट्रिंग का मतलब यहाँ सिंपल है, टेक्स्ट। राइट, टेक्स्ट। डेटा टाइप्स के बारे में हम या तो आज के सेशन में अगर टाइम रहता है तो पढ़ेंगे डिटेल में, या फिर नेक्स्ट सेशन में फॉर श्योर
हम हर एक डेटा टाइप को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हमें सिर्फ पता होना चाहिए दो डेटा टाइप्स के बारे में टू क्रिएट दीज प्रोग्राम्स। एक तो स्ट्रिंग और एक इंट। ठीक है। तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम अलग अलग तरह के डेटा के साथ डील करते हैं। जैसे टेक्स्ट डेटा हो गया, नंबर्स हो गया, कोई स्ट्रक्चर डेटा और कुछ अलग टाइप का डेटा हो गया। ठीक है। लेकिन टेक्स्ट और नंबर्स तो मोस्ट बेसिक है, ये तो होने ही होने चाहिए। ये सुनो भाई, टेक्स्ट और नंबर्स के साथ तो आप डील करोगे ही करोगे, बाकी सब तो इज एन एक्स्ट्रा एडिशन फॉर योर हेल्प। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम जो ऑपरेशंस टेक्स्ट डेटा के साथ परफॉर्म करते हैं, दोज ऑपरेशंस आर डिफरेंट, और जो ऑपरेशंस हम नंबर्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, दोज आर डिफरेंट। यस। जैसे नंबर्स के साथ हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, नंबर्स के साथ हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। करेक्ट। क्या टेक्स्ट के साथ ये सब पॉसिबल है? नहीं है। राइट। तो इसीलिए जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्रिएट करते हैं, हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है डेटा टाइप्स। इसीलिए डेटा टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आपको डिफरेंट डेटा के साथ डील करना है, और हर एक डेटा के साथ जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं, आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें भी डिफरेंट होती है। तो इसीलिए पाइथन में भी डेटा टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। उनके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें बस सिर्फ यही समझना है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे पाइथन में जो टेक्स्ट टाइप का डेटा होता है ना, उसके लिए एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है। स्ट्रिंग का सिंपल सा मतलब होता है स्टेटमेंट, लाइक ए स्टेटमेंट ऑफ टेक्स्ट और समथिंग। तो वो होता है स्ट्रिंग। तो जो भी आप डेटा इनपुट लेते हैं, हमेशा चाहे आप एक नंबर ही टाइप कर रहे हो, देखो इसको समझने का तरीका बड़ा आसान है। आपका कीबोर्ड है, आपके कीबोर्ड पे बहुत सारी कीज है। ठीक है। तो वो हर एक की एक कैरेक्टर का रोल प्ले करती है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, चाहे वो अल्फाबेट्स हो। तो आप जो भी आपके कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं और आप इनपुट दे रहे हैं, वो हमेशा एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स की फॉर्म में होगा, वो हमेशा एक टेक्स्ट फॉर्म में होगा। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये नहीं समझेगी कि भैया नंबर है कि क्या है, उसके लिए वो बस एक कैरेक्टर है, सीधा सीधा। ठीक है। तो वो कैरेक्टर है तो क्या होता है, पहली बात, इनपुट इज ऑलवेज टेकन एज ए स्ट्रिंग। सो पाइथन परफॉर्म्स कॉन्कैटिनेशन इन दी अबाउ केस। अभी कॉन्कैटिनेशन क्या है? जब भी हम दो स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं, तो पाइथन क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है? कॉन्कैटिनेशन। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट हेलो, एक स्ट्रिंग ये हो गई, प्लस एवरीवन। तो ये दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं। करेक्ट। ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब आप रिजल्ट देखेंगे, वो कंबाइन होके आ गया, हेलो एवरीवन। तो दिस कंफर्म्स दैट कि जब भी हम दो स्ट्रिंग्स के बीच ये प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, तो पाइथन क्या करता है? कॉन्कैटिनेशन। तो यहाँ भी वही हो रहा है। आपने नंबर वन में वन एंटर किया, नंबर टू में वन एंटर किया, पाइथन के लिए वो नंबर नहीं है। पाइथन के लिए बाय डिफॉल्ट जो इनपुट आप दे रहे हैं, वो एक स्ट्रिंग है। तो इसलिए वो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है। अब ये तो हो गया कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बाद हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। पहले मुझे बताइए कि वाई वी आर गेटिंग 11। क्या वो क्लियर है सभी को? परफेक्ट। अच्छा, एक एरर था, लेट मी चेक दैट। देखो, फिर आप लोग वो सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। ये जो भी आप नेम्स वगैरह दे रहे हो,
दे ऑल आर, अच्छा मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, यू आर द डीबगर्स, इसमें बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या है इस प्रोग्राम में। यहाँ ये रिजल्ट कैपिटल में है, और यहाँ ये लिखा हुआ है स्मॉल में। तो पाइथन कह रहा है कि भाई मुझे पता ही नहीं है ये रिजल्ट नाम की चीज़ है क्या, ये बता भी रहा है। ठीक है, लास्ट सेशन में ही मैंने कहा था, ऑलवेज रीड द एरर, आपको घबराना नहीं है। ऐसे वो शोएब अख्तर कहता है ना अपनी टीम को, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। तो जब भी कोई एरर आए पहले उसको पढ़िए कि भाई एरर है क्या। तो ये यहाँ क्लियरली बता रहा है कि भाई नेम रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। अब ये तो इंग्लिश है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी है, ये तो हर कोई समझ सकता है। तो अब जब ये बता रहा है और आपको ये भी दिखा रहा है कि भाई ये एरर इस लाइन में है, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि यार गड़बड़ जो है वो यहाँ पे है। और फिर आप इजीली चेक कर सकते हैं कि भैया यहाँ मैंने कैपिटल में लिखा है, यहाँ मैंने स्मॉल में लिखा है। ये एरर्स आएंगे, मैं भी जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखता हूँ तो इस तरह के नहीं, लेकिन और भी काफ़ी एरर्स होते हैं, वो आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। फिर हम उस एरर को पढ़ते हैं, फिर हम डीबग करते हैं। तो ये तो एक तरह से इट विल बी विथ यू ऑलवेज, ऐसा कभी नहीं होता कि मैंने कोई 300 400 लाइन्स ऑफ कोड लिखे और उसमें कोई एरर आया ही नहीं। वो तो आएगा, इट्स इनएविटेबल। उसके लिए ज़रूरी है कि हम डीबगिंग स्किल्स भी डेवलप करें। और वो शुरू कहाँ से होती हैं? शुरू सिर्फ सिंपल स्टेप से होती हैं। आप एरर को पढ़ो, आप देखो एरर कहाँ पे है, और उसके बारे में सोचो कि यार ये जो एरर कह रहा है और ये जहाँ एरर एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, राइट? क्योंकि अगर ये आप हैबिट डेवलप नहीं करोगे तो यू विल नेवर बी एबल टू राइट अ प्रोग्राम कंप्लीटली बाय योरसेल्फ। ठीक है, वैसे होना नहीं चाहिए। देखो ये बात है नेमिंग कन्वेंशन, किसी ने पूछा है क्या ये कैपिटल हो सकता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर यहाँ आपने कैपिटल यूज़ किया है तो जहाँ भी आप इस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हो वहीं आपको वो यूज़ करना है। जैसे आपने सारे कैपिटल में लिखे हैं नंबर वन, तो यहाँ भी जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी वो नंबर वन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ होती है नेमिंग कन्वेंशन, तो वो कहता है उससे आपको एरर तो नहीं आएगा, लेकिन दीज आर सम रूल्स दैट यू फॉलो। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए जब भी आप वेरिएबल का नाम क्रिएट कर रहे हैं तो ऑलवेज यूज स्मॉल लेटर्स। ये एक कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं। ये जो है यहाँ पे ये गलत नहीं है, इससे आपको कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन कुछ कन्वेंशंस है। जैसे वेरिएबल्स के लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल लेटर्स, जो क्लास कोई नाम की चीज़ होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैमल केसिंग, लाइक फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो अगर आपके सामने एक वेरिएबल का नाम है, क्लास का नाम है, एक फंक्शन का नाम है, तो अगर आपको वो कन्वेंशंस पता है, आप समझ जाओगे कि यार ये डेफिनेटली कोई वेरिएबल है, ये डेफिनेटली कोई क्लास है, ये डेफिनेटली कोई फंक्शन है। तो इसीलिए ये कन्वेंशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने बात कर ली प्रॉब्लम की कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि जब हमने कल A+B किया था तब तो सही रिजल्ट आया था, क्योंकि तब हमने इनपुट नहीं लिया था। ये देखो, ये A है, ये B है। अब मैंने किया प्रिंट A+B तो ये 8 आ गया, क्योंकि ये इनपुट नहीं है, ये तो मैंने नंबर यहाँ पे लिखा है, अपने आप लिखा है। तो जो जब मैं नंबर यहाँ पाइथन में लिख रहा हूँ, तो वो तो पाइथन समझ भी रहा है कि भैया 5 एक नंबर है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता एज ए स्ट्रिंग, ये देखो, अगर मैं इसको एज ए स्ट्रिंग लिखता, तब देखो क्या होगा यहाँ पे। इसने 53 उनको दोनों को कॉन्केटनेट कर दिया। यस। ठीक है, क्लियर, ऑसम। नहीं, ये तो इंडेंटेशन एरर है। देखो, आपको सभी कोड को यहाँ लिखना है इसी लाइन में, ऐसा नहीं है कि आपने ये 4 5 पेज दे दिए और यहाँ कोड लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। निरंजनी, शुरू में लिखो आप। ठीक है, चलो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है?
तो जब भी आप कोई भी इनपुट लेते हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। तो आपको क्या करना है, उसे इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसको कैसे करते हैं देख लेते हैं। वी नीड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनपुट इनटू एन इंटीजर। चलिए, उसको कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो पहले तो मैं ये प्रोग्राम एज इट इज़ यहाँ लिख रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। तो इसको करने के कई तरीके हैं। वे कहाँ करना है, तो किसी भी स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले चलो वो देख लेते हैं अलग से। तो इसी एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं सो दैट इट्स क्लियर। आपको सिर्फ इतना सा करना है, आपको इंट फंक्शन यूज करना है। जैसे ये एक स्ट्रिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंट फंक्शन में डाल देंगे। सिंपल। इसका मतलब क्या है, ये जो num1 है, ये स्ट्रिंग है, इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कीजिए। और सेम विथ num2। डन। अब हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को। एक, आई एम कीपिंग द इनपुट सेम, एक। और इस टाइम हमारा एक और एक 11 की बजाय एक और एक 2 हो गया। राइट। हमने सिर्फ एक चीज़ की है यहाँ पे, कि वो जो हमारा num1 स्ट्रिंग था, हमने कहा कि भाई ये ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आप पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट कीजिए और फिर ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। तो वन जो कि एज ए कैरेक्टर एग्जिस्ट करता था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, इसको भी। और नाउ आवर रिजल्ट इज करेक्ट। इसका एक और तरीका है, और बेटर तरीका वो है, आप पाइथन में फंक्शंस को कास्केड भी कर सकते हैं। कास्केडिंग मतलब एक के बाद एक फंक्शन। जैसे अभी आप ये इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हैं जो कि इनपुट लेगा, आप यहीं पे इंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इंट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट में भी आपको कंफ्यूजन आएगा। तो आप ये देखेंगे, ये ब्रैकेट हाईलाइट करता है। जैसे मैंने अगर इस ब्रैकेट पे क्लिक किया तो मुझे ये बता रहा है कि ये ब्रैकेट स्टार्ट कहाँ पे हुआ। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है इसका एंडिंग करस्पॉन्डिंग ब्रैकेट कौन सा है। तो ये आपको हेल्प करेगा। मैं इनपुट का ब्रैकेट देखना चाहता हूँ, तो ये हाईलाइट कर रहा है कि इनपुट का ओपनिंग ब्रैकेट ये है, क्लोजिंग ब्रैकेट ये है, ऐसे। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पहले आप इनपुट लीजिए, फिर आप उस इनपुट को इंट में कन्वर्ट कीजिए, और फिर आप उसको इस वेरिएबल में स्टोर कीजिए। तो दिस इज़ अ बेटर मेथड। और इसी तरीके से हम इनपुट लेते हैं जब हमें कोई भी नंबर इनपुट लेना होता है पाइथन में। एग्जीक्यूट करते हैं फिर से, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। 2, 3, और अभी आपका आंसर है 5। ठीक है। नाउ टेक अ मिनट और टू, और मुझे बताइए कि अगर इस पीस ऑफ कोड में आपको कोई कंफ्यूजन है या नहीं। करिश्मा, आपने यहाँ इक्वल टू लिख दिया है इंस्टेड ऑफ प्लस। वो सिंटेक्स एरर दे रहा है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ मिस कर दिया होगा। पढ़िए वो एरर क्या है। या तो आपने कोई ब्रैकेट मिस किया हुआ होगा, या फिर कोई स्पेलिंग में कोई मिस्टेक होगी। ऑल क्लियर सभी को। चलो, तो क्या आप सभी रेडी हैं एक नंबर से रिलेटेड प्रोग्राम बनाने के लिए। अब तक हम स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स बना रहे थे। चलो, बिफोर मेकिंग दैट प्रोग्राम मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक टाइप फंक्शन होता है पाइथन में, जिससे आप डेटा टाइप्स चेक कर सकते हैं वेरिएबल्स का। जैसे मैंने लिखा s इज इक्वल्स टू हेलो। ठीक है। एक लिख देते हैं num इज इक्वल्स टू 5। ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू।
तो पाइथन में एक फंक्शन होता है टाइप। अगर आप वो टाइप फंक्शन को यूज़ करेंगे और उसके अंदर कोई वेरिएबल देंगे तो आपको बता देगा उसका डेटा टाइप क्या है। तो ये मुझे बता रहा है एस टी आर का मतलब स्ट्रिंग। इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे डिटेल में। अब हम एक नंबर का एग्जांपल लेते हैं। मैं लिखता हूँ A = 5। ठीक है। अब मैंने टाइप चेक किया ए, तो ये मुझे बताएगा इंट, ये एक इंटीजर टाइप है। अब मैं आपको बताता हूँ इनपुट के साथ क्या होता है। मैंने लिखा B = इनपुट, एंटर द नंबर। ठीक है, मैंने नंबर एंटर किया। अब हम चेक करते हैं कि इसका बी का टाइप क्या है, जो कि क्या आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ 5 दे दिया, तो टाइप में क्या बताना चाहिए यहाँ पे। होना तो चाहिए इंट, लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो भी हम एंटर करते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग होता है। तो ये आपको बताएगा STR। ये देखिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। ये इनपुट लेने के बाद हम ये इंट फंक्शन लगा देते हैं। अब चेक करते हैं क्या टाइप आता है। 5। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ तो इसका जो इनपुट है वो तो स्ट्रिंग ही होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि भैया पहले उस स्ट्रिंग इनपुट को इंट में कन्वर्ट करो, फिर मेरे बी में स्टोर करो। तो जब मैं बी का टाइप चेक करूंगा तो वो मुझे इंट ही बताएगा। ये देखिए। तो ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए अलग से भी मेंशन कर दिया है कि हाँ हो क्या रहा है, और फिर हमने इसको एक प्रोग्राम में भी यूज़ कर लिया है, सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है। अब मैं आप सबको एक प्रोग्राम देता हूँ। इस प्रोग्राम के लिए एक हिंट देता हूँ पहले। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्टरिक यूज़ करते हैं पाइथन में। तो प्रोग्राम ये है, क्रिएट अ प्रोग्राम। ठीक है। दैट टेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड। चलो ऐसे, नॉट सोल्ड, परचेस्ड। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड एंड द प्राइस पर प्रोडक्ट, या फिर प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट, एंड प्रिंट्स द टोटल कॉस्ट। तो ये है प्रोग्राम, सिंपल सा। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज्ड वो इनपुट लेना है, और प्राइस, हर एक प्रोडक्ट का प्राइस इनपुट लेना है। और आपको प्रिंट क्या करना है, जो टोटल कॉस्ट आया इन परचेजिंग ऑल ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। प्रोग्राम क्लियर है? व्हाट यू नीड टू डू, पहले मुझे बताइए शुरू करने से पहले वे करना क्या है एग्जैक्टली। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है, परफेक्ट। इसके लिए हिंट ये है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एस्ट्रिक यूज करना है। चलिए बनाइए प्रोग्राम। वो कोई भी नंबर ले सकते हो आप, दैट्स अप टू यू। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने लेने हैं, क्वांटिटी कितनी लेनी है, वो आपके ऊपर है। आप इनपुट में क्या एंटर करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू।
हाँ, आपको प्रोग्राम बनाने के बाद या तो आप वो प्रोग्राम भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर इवन बेटर, जो आपने प्रोग्राम रन किया है उसका एक स्क्रीनशॉट, जैसे मैंने प्रोग्राम किया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आई विल शेयर इन चैट इस तरह से। और जूम में तो एक डायरेक्ट ऑप्शन भी होता है स्क्रीनशॉट का, जैसे मैंने भेजा है अभी। इसी तरह से आपने जो प्रोग्राम बनाया है और वो रन कैसे कर रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट भेजिए चैट में। विनय, इट्स सिंपल। आपको दो चीज़ें इनपुट लेनी है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स परचेस्ड और प्राइस पर प्रोडक्ट, और उस बेसिस पे आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। नहीं, ठीक है, प्रोग्राम इज करेक्ट, और वो प्रिंट में लिखिए दी टोटल कॉस्ट इज प्रॉपरली, ऑल्दो इट इज करेक्ट, गुड। उमेश, करेक्ट। समीक्षा, करेक्ट, लेकिन डू नॉट यूज कैपिटल लेटर्स फॉर वेरिएबल्स। इट्स बेटर कि ये कन्वेंशन हम शुरू से ही फॉलो करें। करेक्ट शुभम। ठीक है, अलॉट ऑफ आंसर्स आई एम रिसीविंग। और इफ यू कैन ऑल्सो वैलिडेट इट योरसेल्फ, ज़रूरी नहीं है कि मैं सभी स्क्रीनशॉट्स को देखूं और आई टेल यू कि इट इज़ करेक्ट और नॉट। अगर आपका रिजल्ट सही आ रहा है तो इट शुड बी करेक्ट। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स। अगेन करेक्ट। All the answers I've received till now are correct. Very good. Great. चलिए इसको बनाते हैं प्रोग्राम को। अब एक और चीज़ कि आपको जो वेरिएबल के नेम्स हैं, मैं यहाँ ए भी लिख सकता हूँ भाई, ए इज इक्वल्स टू एंटर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बी इज इक्वल्स टू एंटर द प्राइस पर प्रोडक्ट, और रिजल्ट इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, जैसा कि ये दिखा रहा है जनरेटिव एआई। लेकिन एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस इन प्रोग्रामिंग इसकी, जो वेरिएबल्स का नाम आप लिख रहे हैं दे शुड बी रेलेवेंट। मतलब कोई अगर आपके प्रोग्राम को पढ़ रहा है तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इस वेरिएबल में एग्जैक्टली है क्या। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो हमें वेरिएबल्स के नाम हमेशा रेलेवेंस के बेसिस पे डिसाइड करने हैं कि भाई प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज अगर हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं तो उसका नाम ऐसा होना चाहिए कि वो पढ़ते ही समझ में आ जाए कि उस वेरिएबल में है क्या। तो चलो, अब एक और चीज़ जो गलती आप लोग करेंगे, मुझे एक नाम रखना है नंबर प्रोडक्ट। तो आप लोग क्या करेंगे, नंबर स्पेस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू इनपुट या जो भी है। तो नहीं, वो स्पेस अलाउड नहीं है। स्पेस अगर आपने लिख दिया, मीनिंग इट्स अ डिफरेंट वेरिएबल। तो जब भी आपको कोई वेरिएबल नेम क्रिएट करना है जहाँ पे यू आर यूजिंग मल्टीपल वर्ड्स, तो आप अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? नम अंडर स्कोर प्रोडक्ट। इस करेक्ट विनय। चलिए, वेरिएबल क्रिएट हो गया। इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज्ड। डन। दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं, प्राइस पर प्रोडक्ट।
डन। तो हमने दोनों इनपुट ले लिया, अब हमें क्या करना है, एक टोटल कॉस्ट का वेरिएबल बनाते हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर प्रोडक्ट। ठीक है। प्रिंट द टोटल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट। अब आप इस प्रोग्राम को पढ़िए, ये बहुत रीडेबल है। यस और नो? आपको ये वेरिएबल पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं। आपको ये वेरिएबल पढ़ते ही समझ में आ जाएगा इसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं। इससे भी आपको समझ में आ जाएगा हम कर क्या रहे हैं। वेरिएबल नेम से ही आप बता सकते हैं कि भाई ऑपरेशन में हो क्या रहा है। अगर मैं लिखता ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस, सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली आपके प्रोग्राम में हो क्या रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज लेट्स से 1000, प्राइस पर प्रोडक्ट लेट्स से 200। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 200,000, 2 lakhs, विच इज करेक्ट। चलिए, नाउ टेक अ मिनट और टू और मुझे बताइए कि क्या इस प्रोग्राम में ऐसा कोई स्टेटमेंट है, ऐसा कोई पार्ट है विच इज़ नॉट क्लियर। इट्स करेक्ट विकास। संजीव, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, परफेक्ट, ग्रेट टू नो एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए, हमने शायद अपना तीसरा पाइथन प्रोग्राम क्रिएट कर लिया इन जस्ट अ सेकेंड सेशन, राइट? ग्रेट। चलिए एक और प्रोग्राम बनाते हैं। क्रिएट अ प्रोग्राम विच टेक्स प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन इन ईयर्स एज इनपुट एंड प्रिंट्स द सिंपल इंटरेस्ट। ये प्रोग्राम आपको बनाना है। इसमें आपको तीन इनपुट लेने हैं, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और ड्यूरेशन इन ईयर्स क्या है। ठीक है। और उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। विच पार्ट शमा? लेट मी चेक। ठीक है। बाकी कैंडिडेट्स क्रिएट दिस प्रोग्राम, meanwhile checking some errors from the previous program. आशुतोष, नो एरर्स। ये शमा आपने इसमें स्पेस क्यों दिया है रिजल्ट से पहले? देखो, ये ये आपने यहाँ एक स्पेस दिया है अननेसेसरली। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ रिजल्ट पे, अपना कर्सर यहाँ लेके जाइए, फिर बैक स्पेस क्लिक कीजिए ताकि ये स्पेस डिलीट हो जाए, एंड देन इट विल एग्जीक्यूट करेक्टली। डू इट एंड अपडेट मी इफ इट इज वर्किंग। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनीथिंग,
सी जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, सो इट्स नॉट लाइक देर आर ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज दैट यू नीड टू गिव। इनपुट है तो आप कुछ भी दे सकते हैं, बट इट शुड मेक सेंस। ऐसा नहीं है कि भाई कोई 200% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। फिर तो कोई आपसे लोन लेगा ही नहीं। नहीं नहीं, परसेंट नहीं। वो आपको कैलकुलेशन में डिफाइन करना है। यूजर से आपको सिर्फ एक नंबर लेना है। जैसे आपने 10 लिया, तो ड्यूरिंग कैलकुलेशन आपको दिखाना है कि भी वो 10% है। आप फॉर्मूला देख सकते हैं टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। मैं भी बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। तो SI इज इक्वल्स टू, आपका प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय ड्यूरेशन इन ईयर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब यहाँ मुझे आपको एक और हिंट देना है। पाइथन में फॉर डिवीजन वी यूज स्लैश, ये वाला। ठीक है, जैसे आपको डिवाइड करना है तो आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 100, इस तरह से। ठीक है। राजवीर, आपने उसको इंट में कन्वर्ट नहीं किया। सी, यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है कि एडिशन में तो फॉर स्ट्रिंग्स देयर वाज एन ऑपरेशन ऑफ कॉन्केटनेशन, वो परफॉर्म हो रहा था। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एस्टेरिक का कोई ऑपरेशन है ही नहीं स्ट्रिंग के लिए। तो अभी आपके दोनों स्ट्रिंग्स हैं, तो पाइथन आपको कह रहा है कि भी कांट मल्टीप्लाई अ सीक्वेंस ऑफ टाइप str, मतलब स्ट्रिंग को ये मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, विच मेक सेंस। तो आपको पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, देन इट विल वर्क। करेक्ट, विनय। अंडरस्कोर हमने यूज किया है सिंपली इसको इसका नाम रखने के लिए। अब ये नम प्रोडक्ट्स है जो इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट। चलो प्राइस पर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो प्राइस पर प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ ये स्पेस तो यूज कर नहीं सकता, विच इज़ नॉट अलाउड। और फिर भी मुझे इनको सेपरेट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं अंडरस्कोर यूज कर लूँगा। दैट्स इट। ये कोई ऐसा फंक्शन या कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है, इट्स जस्ट अ नेम। करेक्ट सौरभ। शुभम, दिस इज करेक्ट। नहीं, आई थिंक इट इज फ्रॉम उमेश। हाँ, इट इज फ्रॉम उमेश। उमेश, इट इज करेक्ट, पर सी ऑलवेज फॉलो द बेस्ट मेथड। ठीक है, बेस्ट मेथड ये है कि वी कन्वर्ट देम टू इंट वाइल वी आर टेकिंग द इनपुट। तो फॉलो दैट। इस शुरू में कुछ हैबिट्स हैं, यूजिंग गुड वेरिएबल नेम्स, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर स्पेसेस फॉर मोर रीडेबिलिटी। ये प्रैक्टिसेस बेटर है जब आप शुरू में सीख रहे हो, तभी आप यूज़ करना स्टार्ट कर दो। आगे जाके फिर हैबिट्स चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। रूपल, करेक्ट। समता, you may have written result as a string instead of a variable name. Share the screenshot.
ओके, गिव मी सम टाइम, आई हैव लाइक 25 मैसेजेस सडनली। चेक करता हूँ। आई एम ओनली चेकिंग द एरर्स। नहीं, वो आपने रिजल्ट क्यों लिखा है सरिता? आपके वेरिएबल का नाम तो टोटल कॉस्ट है ना। ये रिजल्ट आपका कोई पुराना वेरिएबल है जो वो यूज़ कर रहा है। गॉट इट? आपने कॉपी पेस्ट किया होगा, बट यू फॉरगॉट टू चेंज द नेम ऑफ द वेरिएबल यू आर प्रिंटिंग। मैं चाहता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में भी आप सोचें थोड़ा सा। जैसे जब भी आपको कोई रिजल्ट इधर उधर आए, तो ऐसे घबरा के, इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली कि अरे ये क्या हो गया, नाउ आई डेफिनेटली नीड टू आस्क, कोशिश कीजिए खुद थोड़ा सोचने की कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये क्यों हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप वो खुद नहीं सोचेंगे, यू विल नॉट लर्न। करेक्ट। ये आपने इनपुट में क्या दिया है? इनपुट गलत दिया है आपने, वरुण। आपको सिर्फ एक नंबर देना है इनपुट। 10, 20, यहाँ पे 10/100 ऐसा कुछ नहीं देना है आपको। ग्रेट। आई एम ग्लैड टू सी सो मैनी ऑफ यू डूइंग इट करेक्टली इन जस्ट अ सेकेंड सेशन। और जो एरर्स भी आ रहे हैं कुछ 5-6 लोगों को, दे आर लाइक बेसिक एरर्स, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भी बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। सो इट्स रियली ग्रेट। चलिए, इसको बनाते हैं प्रोग्राम को। तो जिन लोगों ने किया है वो भी पे अटेंशन, जिन्होंने नहीं किया है दे ऑब्वियसली पे अटेंशन। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट। जिन्होंने नहीं किया है दे कैन कीप टाइपिंग विथ मी, ओके? आई एम डूइंग इट वेरी स्लोली, एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, तो यू कैन ऑल्सो टाइप अलॉन्ग विथ मी। इंट इनपुट, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। डन। दूसरा अब हमें लेना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। डन। अब इसके बाद हमें इनपुट लेना है ड्यूरेशन इन ईयर्स, या फिर लिख देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। डन। तो वी हैव टेकन अवर इनपुट्स, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय ड्यूरेशन ईयर्स, और इसके बाद डिवाइडेड बाय 100। अब हमें यहाँ ये कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, लेट्स सी। अच्छा देखो, ये प्रोग्राम लिखते लिखते भी आपको प्रॉब्लम बता देगा। यहाँ मैंने गलती से रेट और इंटरेस्ट लिख दिया, सी।
सो इट हैपन्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नाउ इट इज क्लियर, डन। अब हमें सिविल केवल प्रिंट करना है, प्रिंट द सिंपल इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट, डन। चलिए बनाते हैं इसको। सपोज प्रिंसिपल अमाउंट इज 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेट्स से 10%। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं, तो वो परसेंट वगैरह आपको यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ आपको केवल नंबर लिखना है भाई 10, ठीक है। वो परसेंट वगैरह वो हमने कैलकुलेशन में वी हैव टेकन केयर ऑफ इट। यूजर को केवल एक नंबर इनपुट देना है 10, तो वो कैलकुलेशन परसेंट की हम यहाँ कर लेंगे। कुछ लोगों ने क्या किया है कि वो यहीं उन्होंने ऐसे कुछ लिख दिया है, नहीं, यहाँ आपको केवल नंबर देना है। इसके बाद ईयर्स, तो लेट्स से 5, तो आपका इंटरेस्ट हो गया 5 लाख, विच इज करेक्ट। प्रिंसिपल अमाउंट वॉज 1, इट वॉज 10,000, सॉरी 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 10% हो गया 1 लाख, 5 साल के लिए हो गया 5 लाख। दिस इज अ कैलकुलेशन, ठीक है। नाउ टेक अ मिनट और टू एंड सी इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट और पार्ट ऑफ दिस कोड। आई विल कम टू दैट, आशीष। ठीक है, लेट मी रेदर आस्क क्वेश्चन द अदर वे। ये जो प्रोग्राम्स हम बना रहे हैं, डू वी हैव एनी कैंडिडेट जिनको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी हो गया, और वी आर एब्सोल्युटली फाइन विद द पेस? डू वी हैव एनी कैंडिडेट्स जिनको थोड़ा सा लग रहा है कि ये हमारे लिए थोड़ा सा भारी हो गया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया? एनीबडी? हाँ, शुरू के सेशंस में ऑब्वियसली वी विल बी स्लो। से शुरू के 2 सेशन में, इट इज जस्ट अवर सेकंड सेशन, तो हमारे इन 2 सेशंस का जो टारगेट है इज नॉट टू गो डीप इनटू एनीथिंग, बट टू मेक ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल विथ कोडिंग एंड पाइथन। ये हमारा टारगेट है। हैवी तो कुछ लोग, ओके, आई एम रियली ग्लैड टू सी दिस, rather देन कंप्लेनिंग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वी आर गोइंग वेरी स्लो, वी नीड टू हैव मोर डिफिकल्ट प्रोग्राम्स। ऑन दी अदर हैंड कुछ आंसर्स ऐसे भी आए हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो सी वी नीड टू कीप एवरीबडी ऑन द सेम पेज। तो आई कैन एश्योर यू देर विल बी हैवियर प्रोग्राम्स ऑल्सो। जैसे एक और हैवी प्रोग्राम मैं आपको अभी दे सकता हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, या फिर ईएमआई कैलकुलेट कीजिए। जैसे कि भाई लोन अमाउंट है, यू हैव सम लोन अमाउंट, ओके, you have a rate of interest and you have the duration. Now calculate the per month EMI. अब वो कैलकुलेट कीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन आई कैन अश्योर यू वो अभी थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा आप सब लोगों के लिए। यस और नो? जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, फोर लूप्स यूज़ करेंगे, इस तरह के प्रोग्राम्स आएंगे कि यू विल बी सरप्राइज्ड। वो लॉजिक बिल्डिंग तो इट्स अ फॉर एवर जर्नी। अभी हमारा टारगेट है ही नहीं लॉजिक बिल्डिंग, अभी तो हमारा टारगेट है सिंटेक्स को सीखना। जैसे हमने इन प्रोग्राम्स के थ्रू क्या क्या सीख लिया, हमने स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट सीख लिया, हमने प्रिंट सीख लिया, हमने एक्सप्रेशन सीख ली, हमने ऑपरेशन सीख लिए, राइट? तो दैट्स अ ह्यूज सक्सेस। चलिए, नाउ लेट अस प्रोसीड। अब एक थोड़ा सा ट्रिकी प्रोग्राम ले लेते हैं। ऑल ऑफ यू रेडी? जहाँ आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। बड़ा नहीं होगा प्रोग्राम, तो छोटा सा ही होगा, लेकिन आपको इस प्रोग्राम में थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा। चलिए, क्रिएट अ प्रोग्राम। उससे पहले देयर वाज अ डाउट, उसको रिजॉल्व कर देते हैं।
और इससे हम एक नया डेटा टाइप भी समझेंगे। अब मैं सेम प्रोग्राम ले रहा हूँ, आई एम कॉपी पेस्टिंग इट। अब देखो इंटरेस्ट रेट ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा एक परफेक्ट नंबर होगी, वो तो 10.5 भी हो सकती है, वो 9.7 भी हो सकती है। यस और नो? इस प्रोग्राम को रन करते हैं विथ 10.5 इंटरेस्ट रेट, सेम प्रोग्राम विथ सेम इनपुट। ये 10 लाख का आपका अमाउंट है। अब मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दी 10.5, तो ये मुझे एरर दे रहा है कि भैया ये क्या है। क्या आप सभी को दिख रहा है ये एरर? ठीक है। तो यहाँ अब हमें एक अलग डेटा टाइप की ज़रूरत है। पाइथन में जब भी हम नंबर्स के साथ डील करते हैं तो हमारे पास दो डेटा टाइप होते हैं, एक तो इंट होता है और एक फ्लोट होता है। तो जब भी कोई नंबर है विच इज़ अ कंप्लीट नंबर विदाउट एनी डेसिमल, तो हम इंट यूज़ करते हैं। अगर डेसिमल के साथ कुछ है तो हम फ्लोट यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमें इंट की जगह क्या लिखना है? फ्लोट। ये लीजिए। अब रन करते हैं इस प्रोग्राम को। फ्लोट लिखने से क्या होगा कि नाउ वी कैन ऑल्सो गिव दीज डेसिमल इनपुट्स टू आवर नंबर। ये आप ड्यूरेशन के साथ भी कर सकते हैं, ड्यूरेशन 2.5 साल की भी हो सकती है, बट दैट इज़ वेरी रेयर, लेट्स कीप दैट इंट। इस एग्जांपल से आई होप द यूज ऑफ फ्लोट इज क्लियर। ठीक है। अब यहाँ ड्यूरेशन लिखते हैं 5 साल, तो आप देखेंगे इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। तो याद रखिए, इंट इन केस ऑफ नंबर्स लाइक 1 2 3 4 10 100। फ्लोट जब भी कोई डेसिमल आए जैसे 10.5 10.7 10.07, देन फ्लोट। तो इंट और फ्लोट में क्या डिफरेंस है, ये क्लियर है सभी को? ठीक है। नहीं, ये सब आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। कोई पूछ रहा है कि क्या आपको ये नोट्स में लिखना है? नहीं, आप सिर्फ समझने में फोकस कीजिए। मैंने आपके लिए डिटेल्ड नोटबुक्स बनाई हैं जो कि मैं आपके साथ सेशन से पहले शेयर करूंगा, ताकि आप उसको पढ़ सकें और नेक्स्ट सेशन में आप डाउट्स भी पूछ सकें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो अगली नोटबुक मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए। तो ये मैंने एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड नोटबुक बना ली है सारे डेटा टाइप्स पे। तो इसमें सब कुछ मेंशन्ड है, नंबर्स, इंट और फ्लोट। ये सब हम पढ़ेंगे क्लास में भी इन अवर नेक्स्ट सेशन। लेकिन नोट्स बनाने की ज़रूरत क्यों नहीं है? आप देखेंगे जो भी सिनेरियो हो सकता है वो सब मैंने इसे मेंशन किया है। इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, क्रिएट कैसे करते हैं, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, एरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, उनके डिफरेंट केसेस, और शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या होती है, कंपैरिजन ऑपरेशंस कौन से होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है। और अभी हम बात कर रहे थे कि वेरिएबल्स के नाम में हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस। क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है, कुछ अच्छे वेरिएबल नेम्स क्या हैं, कुछ खराब वेरिएबल नेम्स क्या हैं, किस किस केस में एरर आ सकता है, क्या क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स कैसे बनाते हैं, कॉन्केटनेशन क्या होता है, रिपीटिशन क्या होता है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखी। तो नोट्स लिखने की ज़रूरत तो है ही नहीं, एटलीस्ट व्हेन वी आर लर्निंग पाइथन, क्योंकि ये सारी डिटेल्ड नोटबुक्स जो मैंने बनाई हैं आपके लिए, आई विल शेयर विद यू। क्लियर? तो नोट्स को आप भूल जाइए, आप बस प्रोग्राम्स बनाइए और समझिए। वॉज इट हेल्पफुल जो मैंने आपको दिखाई है नोटबुक? ठीक है, परफेक्ट। जुपिटर इज सेम। देखो जुपिटर इज ऑल्सो एग्जैक्टली लाइक दिस, इट्स जस्ट दैट कि जुपिटर रन्स इन योर लोकल मशीन आपके कंप्यूटर पे, और ये कोलैब रन्स ऑन क्लाउड। ठीक है। नहीं नहीं वरुण, इट्स नॉट लाइक वो नोटबुक आई विल शेयर इट टू लर्न। आई एम सेइंग सपोज इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेटा टाइप्स इन डिटेल। तो आई एम नॉट सेइंग कि आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दिस नोटबुक विथ यू और हम उसको क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नोटबुक मैं आपके साथ शेयर करूँगा बिफोर द क्लास, ताकि आप थोड़ा सा
होमवर्क के साथ आएँ। फिर क्लास में भी हम ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद भी मैं नोटबुक ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि आपको ये सब ऑलरेडी आना चाहिए। गॉट इट? चलो। नहीं, आई थिंक दैट माइट बी अ प्रॉब्लम ऑन योर एंड, शमा, बिकॉज इफ आई ड्रैग इट डाउन सो you will not see everything perfectly. On the upper end, there will be something else. नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मे बी इन वन ऑफ द कमिंग सेशंस वी विल डिस्कस। अभी एक अलग प्रोग्राम बनाते हैं। नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट डेटा टाइप इज फ्लोट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी ए डेसिमल नंबर ऑल्सो। ठीक है। डेसिमल नंबर्स को बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो इसलिए पाइथन में एक डेटा टाइप है फ्लोट। रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम? अ लिटिल बिट ट्रिकी प्रोग्राम, जस्ट अ लिटिल बिट। चलो। क्रिएट अ प्रोग्राम which takes two numbers as input and swaps their values। ये है आपका प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है कि आपने मान लीजिए दो वेरिएबल बनाए, ए और बी। इसमें आप बना सकते हैं ए और बी, इट इज़ फाइन। अब ए में आपने इनपुट लिया 5, बी में आपने इनपुट लिया 10। तो अब आपको कुछ लॉजिक लगाना है कि भाई ए में आ जाए 10 और बी में आ जाए 5। तो आप स्वैपिंग से पहले अगर उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करें तो आप दिखाना चाहिए वैल्यू ऑफ ए इज़ 5, वैल्यू ऑफ बी इज़ 10। स्वैपिंग के बाद अगर आप प्रिंट करें तो दिखाना चाहिए वैल्यू ऑफ ए इज़ 10, वैल्यू ऑफ बी इज़ 5। ये है प्रोग्राम। आपको वैल्यू स्वैप करनी है ए और बी की। प्रोग्राम क्लियर है? ठीक है, फिर से बताता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। दो नंबर्स इनपुट लेने हैं इनटू ए एंड बी। आपको सिर्फ करना ये है कि बी की वैल्यू ए में आ जाए और ए की वैल्यू बी में आ जाए, दैट्स इट। अगर आपने ए में 5 इनपुट लिया है, बी में 10 इनपुट लिया है, तो आपको ये करना है कि ए में 10 आ जाए, बी में 5 आ जाए। सिंपल। ठीक है। स्टार्ट। मीनवाइल आई एम लुकिंग एट सम प्रीवियस एरर्स। Yes, Karishma, have you shared a screenshot or something so I can see where is the problem? Please share a complete screenshot. It's not processing to next step. So see, last session में हमने डिस्कस किया था कि ऐसा तब होगा जब आपने कोई प्रीवियस इनपुट पेंडिंग छोड़ दिया हो। तो आप अपनी सेल्स को थोड़ा सा देखिए, क्या ऐसा कोई सेल है जहां आपको अंडर एग्जीक्यूशन साइन दिख रहा हो। जैसे सारी सेल्स का ये साइन चेक कीजिए। तो अगर कहीं अंडर एग्जीक्यूशन दिख रहा है, फिर चेक कीजिए अगर आपने उसमें इनपुट दिया है कि नहीं। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो लेट मी नो, आई विल लेट यू शेयर योर स्क्रीन।
ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट सौरभ। और आई होप कोई जनरेटिव एआई की हेल्प नहीं ले रहा है। अमन। अमन, पे अटेंशन। आई वांट यू टू फिगर आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम। व्हाट इज द एरर सेइंग? नेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि भाई, जो पहले आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन किया है और यहाँ जो लिखा है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं आपने कहाँ डिफाइन किया है। आपने यहाँ डिफाइन किया है। तो क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है इसमें और इसमें? अमन। राइट। तो यू चेंज दैट और एंड देन दिस प्रोग्राम विल वर्क परफेक्टली फाइन। अरे वाह, बहुत बढ़िया। प्रिंट ही ऐसे कर दो, स्वैप करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है। आपको वैल्यू स्वैप करनी है, मतलब जब आप प्रिंट करें ए की वैल्यू बी की वैल्यू, तो वो थोड़ा सा दिखे। आपको स्वैपिंग से पहले भी वैल्यू प्रिंट करनी है, स्वैपिंग के बाद भी वैल्यू प्रिंट करनी है, ताकि डिफरेंस दिखे। एक्चुअली स्वैप करना है, ना कि सिर्फ प्रिंट करना है। ये किसका स्क्रीनशॉट है? नहीं, एरर। अभी तो इसमें तो मुझे एरर दिख ही नहीं रहा है। मोनिका, सेंड द कंप्लीट स्क्रीनशॉट जिससे मुझे एरर भी दिखे। बाकी ऊपर की नोटबुक वगैरह नॉट नेसेसरी, बट आई नीड टू सी द एरर कंप्लीटली। करिश्मा, हैव यू बीन एबल टू रिजॉल्व द एरर? हाँ, you have not provided the input there. So see, you can also do one thing. Click on that to pause the execution. Okay? Just give me 2 minutes. I'll be back. Okay, I'm back. So I was looking at Karishma's error. Karishma, you can click on this symbol to pause it and then execute it again. And then enter your input properly. आपको वो input देने के बाद
एंटर पे क्लिक करना है टू शो दैट यू हैव फिनिश्ड गिविंग दैट इनपुट। देखो अभी दिस इज द मिस्टेक। यही तो ट्रिक है इस क्वेश्चन में। अगर आप num1 इक्वल टू num2 करेंगे तो num2 की वैल्यू num1 में आ गई, लेकिन अब num1 की वैल्यू इज लॉस्ट, राइट? तो ऐसा नहीं कर सकते हम। अगेन यू आर जस्ट प्रिंटिंग, एक्चुअल स्वैपिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट सॉल्यूशन राहुल। अगेन सी सेम मिस्टेक अगेन। मैं समझाऊंगा कि ये मिस्टेक एग्जैक्टली है क्या। LMS एक्सेस के बारे में आशीष, यू कनेक्ट विद वन ऑफ द टीम मेंबर्स और आई विल आस्क देम टू हेल्प यू। ठीक है, अ लॉट ऑफ आंसर्स। अभी वी हैव वन मोर एरर। हाँ नहीं, दिस हैपन्स व्हेन यू पॉज इट, तो आप इसको दोबारा एग्जीक्यूट कीजिए, इट विल वर्क। करिश्मा, ये तब होता है व्हेन यू पॉज, इट इज शोइंग कीबोर्ड इंटरप्ट, सो व्हेन यू एग्जीक्यूट इट अगेन इट विल वर्क। ठीक है, नहीं, यू आर जस्ट प्रिंटिंग विनय, इट्स नॉट करेक्ट। यस विकास, बोथ आर करेक्ट। चलो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस कर लेते हैं विच ऑल ऑफ यू आर मेकिंग। यस मोनिका, यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम। आई सी दैट यू हैव रेज्ड द हैंड। या यू नीड टू कन्वर्ट इट टू फ्लोट। आई डिड दिस क्योंकि मैं एक एग्जांपल दिखा रहा था आप सबको कि अगर इंट के साथ आप कोशिश करेंगे कि कोई डेसिमल वैल्यू इनपुट करें तो आपको क्या एरर आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको वहाँ फ्लोट लिखना है इंट के बजाय। ठीक है, करेक्ट सुमिरन। यस सौरभ, आई एम। ठीक है, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। एनी पेंडिंग एरर्स आई विल रिजॉल्व इन द एंड। अभी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। ये कोई पाइथन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ लॉजिकल प्रॉब्लम। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि दे टेक द इनपुट ए इज इक्वल्स टू समथिंग, लेट से उन्होंने 5 लिया, बी इज इक्वल्स टू 6 लिया। अब वो क्या कर रहे हैं, वो प्रिंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो प्रिंट में यहाँ तो ए लिख रहे हैं और आउटपुट क्या दे रहे हैं, बी। तो आप मुझे बताइए कि इज दिस एक्चुअल स्वैपिंग? भाई वैल्यूज कहाँ चेंज किया आपने, आप तो बस प्रिंट के अंदर ऐसा दिखा रहे हैं। भाई ए के बजाय आप बी प्रिंट कर रहे हैं और बी के अंदर आप ए प्रिंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्वैपिंग थोड़ी हुआ। यस और नो? स्वैपिंग का मतलब तो ये है कि भी एक्चुअली उसकी वैल्यू चेंज हो जाए इंटरनली। यहाँ तो आप सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं। क्लियर विनय? चलो अब बात करते हैं दूसरे अप्रोच की, जो कि काफी लोगों ने सोचा एंड इट्स गुड कि आप लोगों ने ऐसा सोचा। इसको समझने के लिए हम कुछ कंटेनर बना लेते हैं। सपोज ये कंटेनर ए है, इसके अंदर आपका वेरिएबल है 5। ये कंटेनर बी है, इसके अंदर आपका वेरिएबल 6। ठीक है, तो अब कुछ लोगों ने क्या किया है कि ए इज इक्वल्स टू बी और बी इज इक्वल्स टू ए। अब उन लोगों का आउटपुट क्या आ रहा है, व्हेन दे प्रिंट वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी, तो उनका दोनों का आउटपुट 6 6 आ रहा है। यस और नो? कैन एवरीबडी कंफर्म?
यस, ऐसा बहुत से लोगों ने किया है। अदर्स ऑल्सो, जिन जिन लोगों ने अप्रोच यूज़ किया है उन्होंने नम वन यूज़ किया होगा, नम वन इक्वल्स टू नम टू इक्वल्स टू नम वन। कैन दे कन्फर्म कि भाई उनका आउटपुट कुछ ऐसा ही आ रहा है? कृष्णकांत। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने लिखा ए इज इक्वल्स टू बी, तब हुआ क्या कि बी की वैल्यू ए में स्टोर हो गई। अब बी की वैल्यू ए में स्टोर हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि भी ए में भी सिक्स स्टोर हो गया। तो ए की वैल्यू इज बेसिकली लॉस्ट। और जब आप लिख रहे हैं बी इज इक्वल्स टू ए, तो बी में ए स्टोर हो रहा है जो कि ऑलरेडी सिक्स है। तो व्हेन यू प्रिंट ए एंड बी फॉर बोथ इट विल शो सिक्स एंड सिक्स। ये प्रॉब्लम है। करेक्ट। इज इट क्लियर कि भी ऐसा क्यों हुआ इन दिस अप्रोच? जिन जिन लोगों ने भी अप्रोच यूज किया, क्या उन सभी को क्लियर है कि भाई ये दोनों में आपका सेम वैल्यू क्यों आ रही है? फिर से बताता हूँ। देखो, यहाँ पे जब आपने इनपुट लिया, ए में है 5, बी में है 6, आपने क्या लिखा, ए इज इक्वल्स टू बी। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि बी की वैल्यू है वो आप ए में स्टोर कर दीजिए। तो इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद क्या हुआ कि बी की वैल्यू ए में भी स्टोर हो गई, मतलब बी जो 5 था अब वो भी 6 हो गया। अब आपने क्या लिखा, बी इज इक्वल्स टू ए। इसका मतलब क्या है भाई, ए की वैल्यू बी में स्टोर कर दो। तो ए की वैल्यू ऑलरेडी 6 हो चुकी है, तो वो आप 6 यहाँ स्टोर कर दीजिए। ठीक है। तो दैट इज वाई व्हेन यू प्रिंट ए एंड बी तो आपको ये आउटपुट आता है दोनों का 6 एंड 6। नाउ क्लियर? ये है प्रॉब्लम। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि भाई सॉल्यूशन क्या है इसका। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज करके, और ये एक पजल भी है, शायद काफी लोग इसको सॉल्व करते हैं। वो एक टावर से होते हैं, आप उनको अरेंज करना होता है, उस टाइप का पजल है। तो वो जो प्रॉब्लम थी उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मान लीजिए सी। तो पहले हम क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू को सी में डाल देंगे। हम लिखेंगे सी इज इक्वल्स टू ए। इससे क्या होगा, ए की वैल्यू जो है वो सी में स्टोर हो जाएगी। तो इस स्टेटमेंट के बाद क्या हुआ कि सी में स्टोर हो गया 5। अब ए की वैल्यू यहाँ सेफ है। उसके बाद हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू बी। इसका मतलब क्या है, अभी बी की वैल्यू डाल दो ए में। तो अब ए के अंदर क्या हो गया, 6। तो ए के अंदर बी की वैल्यू आ चुकी है। अब बी के अंदर ए की वैल्यू डालनी है, तो ए की वैल्यू हमने कहाँ सेफली स्टोर की थी, सी में। तो हम क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल्स टू सी। तो बी के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। ठीक है। तो बी के अंदर हो गया 5। तो दिस इज हाउ वी हैव स्वैप्ड। भाई ए में ओरिजिनली क्या था, 5। बी में ओरिजिनली क्या था, 6। आपने प्रोसेस परफॉर्म किया, इस प्रोसेस के बाद क्या हुआ, ए में आ गया 6, बी में आ गया 5। तो ये है अप्रोच यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल। थोड़ा सा लॉजिकल प्रोग्राम था ये। अब समझ में आ गया सबको कि कैसे करनी है स्वैपिंग यूजिंग ए टेम्पररी वेरिएबल। चलो, पहले इसको कोड करते हैं और फिर मैं आपको एक और अप्रोच बताऊंगा। सबसे पहले इनपुट लेना है।
डन। सबसे पहले तो क्या करते हैं, बिफोर स्वैपिंग इनकी वैल्यूज प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग। वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, बी। डन। अब हम हमारी स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं। हमें क्या करना है, एक वेरिएबल सी में ए की वैल्यू सेफली स्टोर करनी है। तो सी इज इक्वल्स टू ए। डन। उसके बाद हमें ए में स्टोर करनी है बी की वैल्यू। डन। और फिर बी में स्टोर करनी है सी की वैल्यू, विच इज सेम एज सेइंग ए की वैल्यू वी आर स्टोरिंग इन बी। डन। अब हम प्रिंट कर देते हैं वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग। आप सबको इतना कुछ डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट एज आई विल बी शेयरिंग दिस नोटबुक विथ यू, सो आई नीड टू राइट ऑल द डिटेल्स एंड ऑल द स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ हम एग्जैक्टली यही लिखेंगे। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर, लेट्स एंटर 5। एंटर द सेकेंड नंबर, लेट्स एंटर 7। तो वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग 5 and 7, value of a is 5, value of b is 7. Values after swapping, value of a is 7, value of b is 5. So here is the answer. Now all of you take a minute or two to read this code और पूछिए कि if there is any part of this code or this solution which is not clear. नहीं, चक्षुत वी कैन परफॉर्म एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, दीज ऑपरेशन, क्योंकि उनका कुछ रिजल्ट होता है विच यू कैन प्रिंट। असाइनमेंट ऑपरेटर का कोई रिजल्ट नहीं होता, वो बस असाइन करता है। आप व्हेन यू राइट सी इक्वल्स टू ए, तो वो ए की वैल्यू सी में डाल देगा, वो आपको कुछ देगा नहीं वापस, सो दैट यू कैन प्रिंट इट। ठीक है, तो ये आप प्रिंट में नहीं लिख सकते। क्लियर है सभी को ये प्रोग्राम? क्विकली अपडेट मी इन द चैट। ग्रेट। अब इसका एक दूसरा अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स बट विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, तो अब उसमें क्या करें? मैं फिर से आपको एक इजी मेथड में समझाता हूँ। सपोज वी हैव दिस कंटेनर वेयर वी आर स्टोरिंग ए, हियर वी आर स्टोरिंग बी। ए में है 5 मान लीजिए, और बी में रख लेते हैं 3। तो अब आप तीसरा वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, तो अब क्या करें? राइट, तो उसका भी एक तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भी ए के अंदर आप स्टोर कर दीजिए ए और बी दोनों का सम। तो इस ऑपरेशन के बाद ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लोग मुझे बताइए। ओरिजिनल वैल्यूज में यहाँ लिख रहा हूँ, ये ओरिजिनल वैल्यूज थी जो हमने इनपुट ली है। तो ए में हो जाएगा 8। परफेक्ट। ठीक है, अब हम लिखते हैं बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो आप बताइए बी में क्या आ जाएगा? 5 आ गया। अब हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू फिर से ए माइनस बी। तो अब ए में क्या आ जाएगा? 3।
तो इन तीनों स्टेटमेंट्स के बाद हैव यू स्वैप द वैल्यूज? ओरिजिनल वैल्यूज क्या थी? 5 और 3, राइट? अब देखो, तो क्या हमने स्वैपिंग कर दी है? यस और नो? एरर क्यों शो करेगा सिद्धांत? किस चीज़ का एरर? टेल मी। एरर किस को, क्या एरर आएगा? हमने तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो किया है, हमने कौन सा कोई इनवैलिड ऑपरेशन परफॉर्म किया है? राइट? तो ये भी एक तरीका है स्वैप करने का विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। तो ये जो अप्रोच है, क्या ये सबको समझ में आया? फिर वी हैव सम पार्ट्स में यार ये क्या जादू हो गया? ये क्या हुआ एग्जैक्टली? डू यू हैव एनी सच केस, या फिर दिस इज क्लियर? मैं फिर से बताता हूँ, ये बड़ा सिंपल है। ये पहले तो ए के अंदर दोनों का सम स्टोर कर दो, फिर दोनों की कंबाइंड वैल्यू। प्रिंट तो वही करेंगे, देखो ये वाला चीज सेम होगा। प्रिंट तो आप सेम ही करेंगे ना, प्रिंट से क्या मतलब है? प्रिंट तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रिंट ए बी, विच शुड बी क्लियर। हम तो इस लॉजिक की बात कर रहे हैं। हमें ये बोला गया है कि भाई इस अप्रोच में आप तीसरा वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिंपल है कि पहले आप ए और बी का सम स्टोर कर दीजिए, 5 + 3। अब आप क्या कह रहे हैं कि भाई A - B स्टोर कर दीजिए बी में। तो यहाँ सोचना इस बारे में थोड़ा सा। ए के अंदर स्टोर्ड है सम, बी के अंदर स्टोर्ड है बी की वैल्यू। तो अगर आप सम में से बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बचेगा? अगर आप ए और बी के सम में से विच इज़ 5 + 3, जो कि अभी ए में स्टोर्ड है, उसमें से अगर आप बी की वैल्यू निकालेंगे, ओरिजिनल वैल्यू रिमेंबर वॉज 3, तो क्या बचेगा? वैल्यूज को ही भूल जाइए। A + B में से अगर आप बी निकालेंगे तो बचेगा क्या? वैल्यू ऑफ ए। सिंपल मैथ्स। देखो ऐसे ऐसे समझो इसको। ए में स्टोर्ड है A + B, ठीक है? तो अभी व्हेन आई राइट A - B, इस वाले पोर्शन में ए की वैल्यू क्या हो गई? A + B। तो इस स्टेटमेंट का मतलब एग्जैक्टली है क्या? A + B - B, विच इज इक्वल्स टू सिंपली ए। तो आप क्या कर रहे हैं? बी में ए स्टोर कर रहे हैं। अब बी के अंदर क्या है? ए स्टोर्ड है। तो आप क्या लिख रहे हैं? A = A - B। ए की वैल्यू क्या थी? A + B। और बी की वैल्यू स्टेटमेंट की बात क्या हो गई? ए। तो -A, तो बचा क्या? बी। तो B = A = B, दैट्स इट। खैर भूल जाइए, थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। लेट्स स्टिक टू दी फर्स्ट अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच क्लियर है सभी को? सेकंड अप्रोच हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। चलिए, परफेक्ट। हाँ, कृष्णकांत, इट इज करेक्ट। तो कैसा लगा आपको ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन? बाद में ऑल्दो वी विल डू अ लॉट ऑफ मैनी मोर कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी। इंटरेस्टिंग, सी प्रोग्रामिंग इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। जब आपको ये बेसिक चीज़ें आ जाएंगी, भाई वेरिएबल कैसे बनाते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है? जब ये बेसिक चीज़ें आ जाएंगी ना आपको, और उसके बाद जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं। तो वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, विच ऑल ऑफ यू विल डेफिनेटली एन्जॉय। ठीक है? और वो ऐसी चीज़ है विच वर्क्स एज एन एक्सरसाइज, राइट? कि आप घंटों तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और एंड देन देयर लेवल कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग एट एनी स्टेज। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको ये नहीं समझना है कि आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, नहीं। मुझे भी आज कोई, ऑल्दो आई हैव सॉल्व अ लॉट ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड DSA, एडवांस्ड एल्गोरिथम प्रॉब्लम्स, पर आज भी मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम दे सकता है कि भाई मुझे उसका सॉल्यूशन मिला ही नहीं पूरे 2-3 दिन तक।
हो सकता है। तो वो तो एक नेवर एंडिंग जर्नी है टू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। लेकिन अगर एट एनी स्टेज आप कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि यार मुझे तो पाइथन आती नहीं है। नहीं, पाइथन तो आती है। आपको पता है इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे देना है, ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो ये सब तो आपको पता है, लेकिन थोड़ी सी लॉजिकल स्किल्स बिल्ड करने के लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो वो स्टेप बाय स्टेप वी विल डू। चलिए ठीक है। अभी काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि हाउ डू वी एक्सेस रिकॉर्डिंग, सो लेट मी चेक इफ आई कैन हेल्प यू। दिलीप और साई, आर यू हियर, आर यू प्रेजेंट? Yes, Utkarsh, sir. Yeah, Sai, a lot of participants are asking that how they can access the recording. So is it possible if you can show them how they can Sure, find the sir. recordings? Sure, sure, sure. Just give me a minute, okay? I'll just. श्योर श्योर, ठीक है। मीनवाइल आप सभी मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आज मैं आपके साथ क्या क्या शेयर करूँगा। आज मैं आपके साथ एक तो ये नोटबुक शेयर करूँगा, और इसके अलावा मैं आपके साथ ये नोटबुक भी शेयर करूँगा। ठीक है। डेटा टाइप्स, इसमें मेंशन्ड है क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं। ये डायनेमिकली टाइप्ड वाला पार्ट आप थोड़ा सा भूल जाइए, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, इट्स नॉट फॉर यू। उसके अलावा नंबर्स में इंट और फ्लोट डेटा टाइप क्या होते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे करते हैं, शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या होती है, कंपैरिजन ऑपरेशंस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। पर यू विल बी प्रिपेयर टू आस्क डाउट्स अगर आप एक बार एटलीस्ट इफ़ यू गो थ्रू दिस नोटबुक, मतलब सिर्फ 5 मिनट के लिए एक बार देख लेना इसको, ताकि नेक्स्ट सेशन में यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है। इट विल बी अपलोडेड इन LMS अभी। Sai will show you ki where you will be able to Uh, find the recording, also the material. Sorry to disturb you, sir. So as I checked, basically students can access their recordings in LMS itself. There will be class recordings करके एक option रहेगा students की dashboard पे. Because as of now, I don't have a student portal access. So which is Okay. because I couldn't show them. So if they are not able to get that option in there, users have already might got a mail with their login credentials. In the same mail, they can find a video how to access their recordings. Okay, got it. So ठीक है, I hope all of you heard this. There will be a class recordings option on your LMS, okay, where you can access the recordings. Now, Sai, some of them are saying that they do not even have the login access yet. As for those students, they can raise a mail to support at the rate career247. Our CSM will reach out to you personally tomorrow ठीक है, let me write that email in the chat. Support at the rate at the rate career247.com. career247.com. Yeah, Is it an email ID? yeah, yeah. Okay. I think I've sent it to a direct message to someone. Just a second. Here. ठीक है. And Sai, they are asking ki how soon they will be able to access. For example, they will be able to see the recording for today's session. Like it For takes one today's day. session, the recordings will be available tomorrow on their LMS, like what their dashboard itself. As Okay. for their access part, some of the users might not got access because they haven't completed the onboarding process, Okay. or there might be a delay from some other issue that we need to check with the team itself. So tomorrow I'll do one thing. In the first half, I'll check with the team regarding the access issue, and I'll let the users know. Sure, sure. Let's help them. It's important that they have the access to the recording, all of them, because they need to revise sometimes. ठीक है. And where they will be able to see the material which we are sharing with them. Materials also will be available in LMS itself. I think
Yesterday's notes is not yet added. So I'll ask Dilip to add the materials in there. So they'll access, they'll be called extra material, extra resources or extra materials करके एक option रहेगा LMS पे. ठीक है, So ठीक they can go ahead and access that. है, got it. Have we, like in the first session we had with them, did we give them an LMS walkthrough where how they can access recording, how they can access the material or any recorded video? Yeah, as I told earlier, when they got their credentials, there is a demo video in the same mail that that they have shared. How Okay, it's completes walkthrough on LMS and also how to access their extra materials or assessments and as well as the recording sessions. ठीक है. Thanks, Sai. Yeah, Okay, thank you. so I hope all of you heard this. In the same email which you received about the uh, credentials, you will find a link to a demo video which will help you understand how to access different things in the LMS. So it's very important that all of you go through that video. Otherwise, in every session, let's say if we spend time to resolve, it will waste a little bit of our time. ठीक है? तो आप सभी लोग जाइए, check that email and go through that video. Okay? क्योंकि LMS related queries, I will not be able to help you. Getting my point? Okay. चलिए. So let us start our next topic tomorrow, which is going to be data types. Now we will start discussing everything in a step-by-step manner. We will start with what are data types, what are variables, what are constants. We will study what are the different types of uh, data types and everything, okay, in detail. And we will also understand all their exceptions. What happens if we do this? What happens if we do that? Everything in detail. And again, you don't need to take any notes. Everything will be available in this single notebook. I will share this with you. चलो एक काम करते हैं. As I'm receiving a lot of questions in the chat कि भाई we do not have LMS access or something, तो मैं एक काम करता हूँ. आज की दोनों फाइल्स मैं आपके साथ चैट में ही शेयर कर देता हूँ. वो बेटर रहेगा. करेक्ट? चलिए. सी, मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा कोई फोल्डर स्ट्रक्चर बना लीजिए ताकि जो भी नोटबुक्स मैं शेयर कर रहा हूँ आपके पास एक्सेस रहे. मैंने क्या किया है, मैंने कोर्स का नाम लिख दिया, उसके अंदर डिफरेंट फोल्डर्स बना लीजिए. भाई पाइथन, एक फोल्डर पाइथन के लिए, एक फोल्डर स्टेटिस्टिक्स के लिए, हालांकि वो आप बाद में बना सकते हैं, एक फोल्डर एक्सेल के लिए, ताकि मटेरियल सेफ रहे. क्योंकि देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ मटेरियल आई कैन शेयर विद यू, और वो इतना डिटेल्ड होगा कि इट विल हेल्प यू फॉर योर लाइफ टाइम, और एटलीस्ट एज लॉन्ग एज यू डिसाइड टू बी इन दिस फील्ड. वो हमेशा काम आएगा रिविजन के लिए. अभी मैं दोनों फाइल आपके साथ चैट में शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के पास LMS का एक्सेस अभी भी नहीं है, इसीलिए. तो लेट मी नो इफ यू आर एबल टू डाउनलोड दीज फाइल्स फ्रॉम चैट. बताइए क्विकली. ओके करिश्मा, आई विल फॉरवर्ड दिस टू द टीम.
I have noted your query regarding the CSM. I will forward this. क्या आप सभी ये फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द चैट? ठीक है, perfect. Why, Rupal, are you facing any issues? When you go over that file, you will see the download option. Okay. One more request. आप सभी को फीडबैक शेयर करना है, ठीक है? आई रिसीव्ड अ क्वेरी कि भाई आधे लोग ही फीडबैक शेयर कर रहे हैं, तो इस सेशन के बाद जैसे ही आपको कोई भी लिंक मिले, फीडबैक आप सभी को शेयर करना है। और अगर आज भी इफ देयर आर एनी क्वेरीज पेंडिंग, सो वी विल रिजॉल्व देम टुमारो, या फिर थर्सडे को तो एक पूरा सेशन होगा ही जहां हम केवल डाउट्स रिजॉल्व करेंगे, ठीक है? क्योंकि जब एक साथ 20-30 मैसेज आते हैं तो इट में भी पॉसिबल कि भी जो कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, कुछ मैसेजेस हैं, आई मे स्किप। ये आपने इंट में कुछ स्टोर कर दिया योगेंद्र। आपको क्या करना है, आपको रन टाइम पे जाना है। अच्छा, एक और, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, कि जो भी पाइथन स्पेसिफिक कीवर्ड्स है ना, जैसे प्रिंट हो गया, इंट हो गया, आपको इनको कभी वेरिएबल नेम के लिए यूज़ नहीं करना है। जैसे कभी ये मत कीजिए कि भी इंट इज इक्वल्स टू 5, नहीं। अब वो क्या होगा, जो इंट का जो मतलब था वो चेंज हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट एज अ फंक्शन, ठीक है? तो इनको कभी वेरिएबल नेम्स के लिए यूज़ मत कीजिए। अगर ऐसा कोई एरर आता है तो आपको जाना है रन टाइम पे, रीस्टार्ट सेशन, क्लिक ऑन यस, उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए, इट विल वर्क। क्लासेस होंगी फ्राइडे सॉरी सैटरडे, संडे और मंडे, रेगुलर सेशंस, और थर्सडे को होगा आपका डाउट सेशन। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप लोगों को क्लासेस ही नहीं, मतलब टाइमिंग्स और डेज ही नहीं पता है? इज इट द केस विथ एवरीबडी, या फिर ऑल द अदर कैंडिडेट्स नो? ग्रेट योगेंद्र, गुड टू सी दैट द एरर इज रिजॉल्व्ड। ठीक है, परफेक्ट देन। ओके, सो वंस वी एंड दिस सेशन, आप सभी को एक लिंक या कोई पॉपअप मिलेगा, डेफिनेटली शेयर योर फीडबैक, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी एंड दिस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी। विद इन जस्ट आवर सेकेंड सेशन हमने लॉजिकल प्रोग्राम्स बनाने स्टार्ट कर दिए, राइट? एंड सून वी विल स्टार्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अमित, वो इंडेंटेशन एरर है, आपने एक अननेसेसरी स्पेस दिया है इन द लास्ट लाइन, सो वंस यू डिलीट दैट स्पेस इट विल वर्क। अच्छा, मोनिका एंड K9 हैव रेज्ड हैंड्स। कोई एरर्स? ओके, ट्रांजिशन पॉसिबल है मतलब? समझा नहीं मैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन?
गुलशन, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा इन द कोल ऐप, तभी वो ओपन होगा। नहीं, सेशन वाज नॉट शॉर्ट विशाल, 2 घंटे का ही तो टाइमिंग है। आर यू नॉट अवेयर ऑफ द टाइम विशाल? कल का भी एक्सटेंडेड बाय हाफ एन आवर, वो हमें पता ही नहीं चला। Saurabh, this I'm not sure. You will have to discuss this with the team. Okay. Good night to all of you.